दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा पशुओं को लू लग गई है या पशु गर्मी से परेशान है तो क्या इलाज करें। और दोस्तों इसी संदर्भ में एक बजरंग सिंह भाई का कमेंट भी आया है, लिखा है अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसके लिए गाय को गर्मी से बचाने के क्या उपाय करें। और दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस साल गर्मी बाकी सभी सालों से बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है। और ये आप सामने देख सकते हैं, हरियाणा का सिरसा प्रदेश देश का सबसे ज़्यादा गर्म पारे वाला 49.7 डिग्री का तापमान वाला क्षेत्र बना है। और हरियाणा में इस साल गर्मी ने 26 सालों का और पंजाब में 46 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दोस्तों ये गर्मी इंसानों के लिए भी बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है और पशुओं के लिए तो घातक हो ही रही है, लेकिन आप चिंता न करें। शिषपाल मलिक है तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का। पशुओं की हर बीमारी, हर समस्या का इलाज अपने पास है। तो इस वीडियो में आपको 2 उपाय बताऊंगा पशुओं को हीट स्ट्रोक या हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए, लू से बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए। तो उनमें एक होम्योपैथिक है जो कि मात्र 200-300 रुपए की दवाई आएगी, और एक बिल्कुल फ्री है, देसी है, जो कि आपके खेतों में जो पेड़ होता है उसके पत्ते अगर आप अपने पशु को खिला देंगे तो आप अपने पशु को हीट स्ट्रोक से, लू से, गर्मी से सबसे बचा सकते हैं और उनसे दूध भी पूरा ले सकते हैं। तो दोस्तों ये कौन से 2 उपाय हैं, कैसे ये आपने आजमाने हैं, वो सब कंप्लीट जानकारी आज आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिषपाल मलिक और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल टुडे फार्मिंग जोन। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। और दोस्तों डेयरी फार्मिंग व पशुपालन की रोजाना की ताज़ा जानकारी भरी वीडियो देखते रहने के लिए जिन मेरे भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट कर ले। नमस्कार, राम राम सारे भरावां नूं सत श्री अकाल। हाँ जी ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦਾ ਚੈਨਲ को ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰੀਏ। सरस्वती डेयरी फार्म तो पवित्र ते लंबड़दार असीं बात कर रहे हैं सारे भरावां। और दोस्तों अगर आप फेसबुक पर हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज टुडे फार्मिंग जोन को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, इस साल गर्मी बाकी सभी सालों से बहुत ज़्यादा है और मानव भी और पशु भी दोनों ही परेशान है। तो मानव तो कुछ भी करके अपना इलाज कर लेते हैं, लेकिन पशुओं के लिए इतना कुछ नहीं कर पाते हैं और पशु हाँफते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आपके क्षेत्र में पानी अवेलेबल है प्रचुर मात्रा में तो पशुओं को कम से कम 3 बार ज़रूर नहलाएं, सुबह, दोपहर, शाम को। तो इससे आप काफ़ी हद तक अपने पशुओं को गर्मी से या लू लगने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों अगर फिर भी आपके पशुओं को लू लग गई है तो पहला मैं ये एक होम्योपैथिक इलाज बताता हूँ जिसमें 3 दवाइयाँ आपने लेनी है। बहुत ही सस्ती है, 200-300 रुपए की आ जाएंगी। तो दोस्तों ये अगर आपके पशुओं को लू लग गई है तब भी आप उनको देकर उनको लू से उनका इलाज कर सकते हैं, और अगर लू नहीं लगी है तो पहले भी दे सकते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो, लू ना लगे, हीट स्ट्रेस में ना जाए, हीट स्ट्रोक ना हो। तो दोस्तों इनमें पहली होम्योपैथिक दवाई है गिलोनोइनम, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। तो दोस्तों ये आपने 20 ड्रॉप रोज़ की सुबह, शाम और दोपहर तीनों टाइम अपने पशु को देनी है 15 से 20 दिन तक। 20 ड्रॉप अगर आप देने में कुछ आपको परेशानी होती है, नहीं दे सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए 20 ड्रॉप का 1 ml माना जाता है। तो आप किसी खाली सिरिंज में 1 ml भर लीजिए और पशु के मुंह के अंदर उसकी जीभ पर धार मार दीजिए। सुबह भी आपने ऐसा ही करना है, शाम को भी ऐसा ही करना है, दोपहर को भी ऐसा ही करना है, तीनों टाइम आपने ऐसा ही करना है। और ये आपने लगातार 15 से 20 दिन तक अपने पशुओं को देनी है। एक और बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो ये होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं
ये थोड़ी पानी से बचाकर आपने देनी होती है। तो आपने ये दवाई देने से आधा घंटा पहले पानी पिलाया होना चाहिए और इसके देने के आधा घंटे बाद ही अपने पशु को पानी पिलाएं, तब ये अपना पूरा काम करती है। तो दाना चारा भी आपने अपने पशु को इसी हिसाब से खिलाना है। तो दूसरी जो होम्योपैथिक दवाई है दोस्तों वो है चाइना ऑफिशिनलिस, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। ये भी दोस्तों जो पहले वाली का डोज है सेम उसी तरह से आपने देना है, उतना ही देना है, यानी कि 1 ml सुबह शाम दोपहर खाली सिरिंज में भरकर पशु के मुंह के अंदर धार मार देनी है उसकी जीभ के ऊपर। ये भी आपने लगातार 15 से 20 दिन देनी है। तीसरी होम्योपैथिक दवाई है दोस्तों नाइट्रम मैरियटिकम। ये भी आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भी आपने 200 पोटेंसी में लेनी है। इसका भी सेम डोज है, यानी कि ये भी पहले वालियों की तरह ही आपने देनी है, यानी कि 1 ml खाली सिरिंज में भरकर आपने ये सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम पशु के मुंह में जीभ के ऊपर धार मार देनी है। ये भी आपने 15 से 20 दिन लगातार देनी है। और दोस्तों अगर आप अलग अलग देने में परेशानी महसूस करते हैं तो ये तीनों दवाई आप एक साथ भी तीनों एक साथ सिरिंज में भर लीजिए। 1 ml 3 ml टोटल हो जाएगी। तो सुबह भी दोपहर को भी शाम को भी पशु के मुंह के अंदर जीभ पर धार मार दीजिए। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, ये आपने पहले मिलाकर नहीं रखनी है। जब आप पशु को दे रहे हैं तभी आपने ये इकट्ठी मिलानी है। पहले मिलाओगे तो इनका असर ख़त्म हो जाएगा। तो साथ के साथ मिलाएं और साथ के साथ दे दें। तो दोस्तों ये बड़े पशुओं की खुराक है। अगर आपके पशु छोटे हैं, बच्चे हैं, तो उनकी एज के हिसाब से इसको कम कर लीजिए। तो दोस्तों ये तो है होम्योपैथिक इलाज, जिसमें थोड़ा खर्च आपको करना पड़ेगा, लेकिन आगे जैसे कि मैंने बताया था एक दूसरा देसी इलाज भी बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है। जो आपके खेतों में एक पेड़ होता है, उसके पत्ते आपने खिलाने होते हैं। तो वो पेड़ कौन सा है? वो है शीशम का पेड़, जो कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये शीशम के पेड़ कैसा होता है, इसके पत्ते कैसे होते हैं, ये आप पहचान कर लीजिए। और जो गांव में रहते हैं मेरे भाई वो तो जानते ही होंगे। तो दोस्तों ये शीशम के पेड़ के आधा किलो पत्ते यानी कि 500 ग्राम पत्ते आपने लेने हैं और इनको 2-3 लीटर पानी में डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। इतनी देर तक आपने ये उबालना है कि जब तक ये पानी जलकर आधा न रह जाए, यानी कि आप 2 लीटर पानी ले रहे हैं तो जब तक वो आधा 1 लीटर ना रह जाए, यानी कि आप 2 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसको 1 लीटर रहने तक उबालिए। 3 लीटर ले रहे हैं तो 1.5 लीटर रहने तक उबालिए। तो दोस्तों जब आपका पानी इस तरह से उबल जाता है तो उसको ठंडा कर लीजिए, छान लीजिए और सुबह सुबह अपने पशु को पिला दीजिए। ये आपने 8 से 10 दिन इस तरह से पिलाना है दोस्तों। आपके पशु जो लू लग गई है वो भी ठीक हो जाएगी। लू नहीं लगी है तो उनको भी पिला सकते हैं, आगे उनको गर्मी से बचाएगा। तो दोस्तों इन दोनों में से कोई एक उपाय करके आप अपने पशुओं को लू से बचा सकते हैं और आगे गर्मी उनको ना लगे, हीट स्ट्रेस में वो ना जाए, हीट स्ट्रोक उनको यानी कि लू ना लगे, उससे भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों आगे आप पशुओं की कौन सी समस्या पर, कौन सी बीमारी पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जिस भी पशुओं की समस्या पर या बीमारी पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे उसी पर अगली वीडियो बना दूंगा, उसकी पूरी जानकारी दूंगा, उसका पूरा 100% इलाज बताऊँगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बाजू में जो घंटी का बटन है उसको भी दबाकर ऑल पर सेट करते जाइए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।